आत्मा क्या होती है? आत्मा जब भी ये वर्ड सुनने में आता है तो हमें लगती है वाइट रंग की कोई आकृति से जो उड़ती हुई इधर उधर जाती है, वो आत्मा होती है। पर यह सही नहीं है। आत्मा का असली मतलब होता है बेस। जैसे एक ड्राइंग की शीट होती है तो उस पे ड्राइंग बहुत सी आकृतियाँ बनी होती है, बनाते हैं हम, चिड़िया बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं, तो उन सब की आत्मा वह शीट ही है। एक और उदाहरण के तौर पे समझे तो जैसे आकाश, और जैसे आकाश को हम आत्मा मान लें और बादल को हम शरीर मान लें, तो आकाश में बादल बन रहा है और मिट रहा है, पर आकाश कभी बनता और मिटता नहीं है। आकाश कहीं आता जाता भी नहीं है, क्योंकि वह हर जगह मौजूद है। आने जाने के लिए दूरी तो होनी चाहिए, पर आकाश तो तटस्थ स्थित है, मतलब हर जगह है। वैसे ही हमारी आत्मा स्थित है, वह कहीं आती जाती नहीं है, वह हर जगह फैली है। जहाँ तक हम सोच सकते हैं वहाँ तक फैली है। बादल आते जाते हैं और हर बादल के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, और जितने भी बादल हम देख सकते हैं उन सब का आकाश एक ही है, अलग अलग नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि इस बादल का आकाश ये है, इस बादल का आकाश ये है, इस बादल का आकाश ये है। सब बादलों का आकाश एक ही होता है। वैसे ही हम जितने भी ब्रह्मांड में जो चीज़ें दिखाई देती हैं, सबकी आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं होती कि ये तेरी है, ये मेरी है, ये कहीं घुस जाएगी। ऐसे कुछ नहीं होता है। आत्मा तो सबकी एक होती है, पर मान्यताएं सबकी अलग होती है, धारणाएं सबकी अलग होती है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन काम करता है, सही गलत का तर्क वितर्क करता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग वह एक्शन लेता है। तो आत्मा तो शून्य रूप में हर तरफ मौजूद है। जैसे ही कुछ बनता है तो वह फिर शून्य नहीं रह जाती, वह आत्मा नहीं रह जाती। मतलब आत्मा से ही कुछ बना हुआ है, पर फिर भी वह शून्य नहीं रह जाता, क्योंकि शून्य का तो गुण ही है कि कुछ नहीं। जैसे ही कुछ बनता है तो वह गुण खत्म हो जाता है। गीता में कहा गया है ना कि आत्मा बहुत बड़ी है, भगवान बहुत बड़ा है। आत्मा को भगवान भी कह सकते हैं। तो शून्य भी बहुत बड़ा है, क्योंकि शून्य को रुकने के लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो दीवार होनी चाहिए। पर कुछ जहाँ कुछ भी नहीं है, सोचो वो कितना बड़ा है कि उसका कोई तला ही नहीं है, कुछ सिरा ही नहीं है, वह इतना बड़ा है। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे रुकने की कोई जगह ही नहीं है। कहते हैं ना, आत्मा को आग जला नहीं सकती, कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, और भी कुछ है। तो शून्य को भी कोई नहीं मार सकता, शून्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आग उसमें जलेगी और अपने आप उसी में बुझ जाएगी, पर शून्य में ही जलेगी, शून्य में ही बुझ जाएगी। पानी भी शून्य को गीला नहीं कर सकता, पानी शून्य में ही पैदा होगा और शून्य में ही ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं ना, भगवान हर तरफ है, तो शून्य भी हर तरफ है। जब हमारे अंदर भी शून्य है, बाहर भी शून्य है, जब हम कुछ नहीं सोच रहे होते हैं तो हम शून्य के साथ एक होते हैं। फिर हम कुछ धारणा बनाते हैं, फिर कुछ बन जाते हैं, फिर कभी थक जाते हैं तो फिर हम चुप हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो हम शून्य के साथ एक होते हैं। ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, नदी तालाब, जानवर, जो भी यहाँ चीज़ दिख रही है, सब में शून्य रूपी आत्मा सब में मौजूद है, और सबकी अलग अलग नहीं होती। शून्य कभी विभाजित हो ही नहीं सकता, शून्य तो शून्य ही रह सकता है। तो हम मौन रहकर, चुप रहकर एक दूसरे को आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम विचार कर कर के समझेंगे, हम समझ ही नहीं सकते। या तो हम समझ सकते हैं या विचार कर सकते हैं, दोनों में से एक ही चीज़ कर सकते हैं।